अचानक चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स ने ईवीएम और कटे हुए नामों को लेकर जो सवाल पूछे, उस पर चुनाव आयोग के पास जवाब क्यों नहीं था? चुनाव आयोग को कैसे बुरी तरह से लताड़ा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने। दोस्तों, आप जानते हैं एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही हैरान करने वाला आंकड़ा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसके मुताबिक एसआईआर के तहत उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। मतलब जो मतदाता 15 करोड़ 44 लाख थे, अब कट कुटा के वो पहुंच गए 12 करोड़ 55 लाख में। और इसमें जो सबसे गंभीर बात, सबसे हैरतअंगेज बात और परेशान करने वाली बात है विपक्ष के लिए, वो ये है कि जो बहुताया नाम कटे हैं उसमें 20% मुस्लिम बाहुल्य जिलों से वोट कम हो गए हैं। मुस्लिम बाहुल्य जिले आप जानते हैं समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भी मुस्लिमों का वोट मिला। तो मुस्लिम बाहुल्य जिलों के ऑलमोस्ट 20% वोटर कम हो चुके हैं। ये एसआईआर के आंकड़े बताते हैं। ये परेशान करने वाले आंकड़े जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए उनकी पेशानी पर बल लाने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, आज अचानक इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन 2026 के तहत एक कॉन्फ्रेंस चल रही है इलेक्शन कमीशन की। दुनिया भर के ऐसे इलेक्शन कमीशन यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के कुछ अधिकारी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो रिपोर्टर्स ने कुछ सवाल पूछ लिए। सवाल ईवीएम को लेकर था, सवाल एसआईआर को लेकर था। मेरा सवाल है सर कि ये कॉन्फ्रेंस आपकी ऐसे वक्त में हो रही है जब देश में एसआईआर चल रहा है, बहुत सारे बयान आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है एसआईआर रोकने के लिए, तो आप लोग प्रिपेयर हैं कि इस तरह के सवाल भी उठ सकते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट पर यह कॉन्फ्रेंस है। और दूसरा, इलेक्शन चोरी के, वोट चोरी के आरोप देश के सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। तो ऐसे सवालों को लेकर आपका क्या जवाब है? क्योंकि हो सकता है उस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी उठे। थैंक यू सर। मेरा सवाल ईवीएम को लेकर है कि क्या इस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर जो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आई थिंक दिस फोरम आप कॉन्फ्रेंस पे ही क्वेश्चन पूछिएगा। नहीं सर, कॉन्फ्रेंस से ही रिलेटेड है। तो अगर उसकी ट्रेनिंग की कोई बात है या उसकी जानकारी, हाँ, उसी को लेकर है सर। सर, कॉन्फ्रेंस में जैसे कि भारत में ईवीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। अगर कॉन्फ्रेंस में इस तरह के कोई सवाल होता है या निर्वाचन आयोग की तरफ से ईवीएम को लेकर किसी तरह का कोई चिंतन मंथन की बात होती है, तो क्या कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया जाएगा? लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इन तमाम सवालों को सिरे से खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उनके हिसाब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जिस सम्मेलन को लेकर थी, उसी सम्मेलन के तहत ही वो जवाब दे सकते हैं। ना तो ईवीएम पर कोई खास जवाब मिला, ना ही एसआईआर को लेकर। लेकिन जवाब आया है संजय सिंह की तरफ से। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि खुद भी यूपी से आते हैं, उन्होंने बहुत ही हैरतअंगेज आंकड़ा पेश किया है। उनके हिसाब से जो ग्रामीण मतदाता है उस पर सबसे ज्यादा ये चोट पड़ी है। दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने जिन ग्रामीण मतदाताओं को वोट का अधिकार दिया था, आज फरवरी आते आते इलेक्शन कमीशन ने उनके नाम काट दिए हैं। ये हैरान करने वाला दावा सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर कैसे संजय सिंह उनको निशाने पर ले रहे हैं, सुनिए। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, अचंभित करने वाली बात है और बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में वोट काटे गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव कराता है, बीडीसी के, जिला पंचायत सदस्य के और ग्राम प्रधानों के चुनाव जो कराता है, उसने एक सूची तैयार की जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 70 लाख वोट है। ध्यान से सुनिएगा, वो लिस्ट इसी साल में तैयार हुई है, दिसंबर के महीने में जारी हुई है। और उस लिस्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी कि जो ग्रामीण चुनाव कराए जाते हैं जिला पंचायत प्रधान और बीडीसी के, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या है 12 करोड़ 70 लाख। अब एसआईआर कराया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर। चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं ज्ञानेश कुमार, जिनको मैं ज्ञानेश कुमार कहता हूं, उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में, और वो जो एसआईआर कराया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें शहरी और ग्रामीण
दोनों मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराया गया और उसके बाद आज जो सूची जारी की गई है उसमें कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। समझ सकते हैं कितना बड़ा मजाक हो रहा है उत्तर प्रदेश के साथ। दिसंबर में ही राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं की सूची जारी की, उसमें कहा 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं और 6 जनवरी को ग्रामीण और शहरी दोनों मतदाताओं की सूची एसआईआर के बाद जारी कराई। मोदी जी के भक्त ज्ञानेश कुमार जी ने और योगी जी ने जो मिलकर एसआईआर चलवाया था, उसमें अब वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ 55 लाख वोट हैं। करीब करीब 4 करोड़ शहरी मतदाता कहां चले गए? कैसे उनके नाम जोड़े जाएंगे? जो कैटेगरी बनाई गई है उसमें कहा गया है कि 25 लाख वोट ऐसे हैं जिनके 2 जगह पे नाम है। फिर एक संख्या बताई गई कि करीब करीब 2 करोड़ कुछ लाख मतदाता हैं जिसमें कि वो शिफ्ट हो चुके हैं या अनट्रेसेबल हैं। फिर कुछ लाख संख्या बताई गई, लगभग 45-46 लाख संख्या बताई गई कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आपने जो कहा कि शिफ्टेड की कैटेगरी में और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में, यानी कि वो लोग जो लोग उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं उनकी संख्या, या फिर वो लोग जो आपके बीएलओस गए और मिले नहीं, जो आपके बीएलओस गए और मिले नहीं, जो आपके अधिकारी गए और मिले नहीं, ऐसी संख्या आपने बता दी करीब करीब 2 करोड़ 17 लाख के आसपास। 2 करोड़ से ऊपर की संख्या आपने बता दी। तो मुझे बड़ी हैरानी है कि आप इस चीज को कैसे तय कर रहे हैं। करीब 84 लाख मतदाता आपने बता दिया कि आपको मिले ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आपके लोग घर घर गए और वो अनट्रेसेबल हैं। जानते हैं ये क्या हुआ है? बीएलओस को, अधिकारियों को दबाव बनाया गया और कहा गया भारी संख्या में कि इन लोगों के वोट काट दो। अब आप जानते हैं किसको टारगेट किया गया होगा? यादव को, मुसलमान को, पिछड़ा को, दलित को, कि भाई इनके वोट काट दो। घर पे बैठे उन्होंने वोट काट दिया और लिख के दे दिया अनट्रेसेबल, यानी कि हम गए और ये मिले ही नहीं। दूसरा क्या किया? बोला शिफ्टेड की कैटेगरी में दिखा दो, उसमें भी उन्हीं वर्ग के मतदाताओं को। और क्या किया कि भाई इनका लड़का वहां चला गया, इनके पिताजी वहां चले गए, ऐसे ऐसे करके 1 करोड़ 25 लाख के आसपास वो मतदाता आपने दिखा दिया। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो लड़का उत्तर प्रदेश का, या जो बुजुर्ग, या जो नौजवान, या जो माताएं बहनें उत्तर प्रदेश छोड़ के काम के सिलसिले में, या जो हमारी बेटियां काम करने के सिलसिले में बेंगलोर या चेन्नई या मुंबई या सूरत या अहमदाबाद या कोलकाता या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में या देश के बड़े बड़े शहरों में चली गई, तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में गए लोग, वो वहां के मतदाता हैं या नहीं हैं? अगर मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का आदमी मुंबई चला गया और मुंबई में भी वो मतदाता नहीं बना और उत्तर प्रदेश में आपने नाम काट दिया, तो उसके मताधिकार का क्या होगा? लोकतंत्र में उसके सबसे बड़ी ताकत का क्या होगा? वो मतदाता कैसे रह पाएगा? अगर वो मतदाता मुंबई का भी नहीं है, सूरत का भी नहीं है, अहमदाबाद का भी नहीं है, चेन्नई का भी नहीं है, या जहां वो शिफ्ट किया है आपके हिसाब से वहां का वो मतदाता नहीं है, तो क्या उसको उत्तर प्रदेश में वोट देने का अधिकार नहीं है? आपने ये जानने की कोशिश की? और अभी आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 1 महीने में सारे लोग अपना वोट बनवा लीजिए। 3-4 करोड़ लोग, और जितने कागजात आपने शर्तों में लगाए हैं, 12 कागजात 13 कागजात, वो कागजात 1 महीने में कहां से बनवा लेंगे? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आप मांग रहे हो, आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, आप जमीन के कागज मांग रहे हैं, आप जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक अनपढ़ व्यक्ति वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से लाके देगा? एक मजदूर व्यक्ति जिसके पास जमीन नहीं है, वो जमीन के कागजात कहां से लाके देगा? वो पासपोर्ट कहां से लाके देगा? ये सारी जो आपकी शर्तें हैं वो कहां से पूरी करेगा? इसका मतलब तो आपने तय कर लिया है किन किन लोगों के नाम उड़ाना है, आपने उड़ा दिया नाम।
करोड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम आपने उड़ा दिया और आपका तुगलकी फरमान अब आ गया कि 1 महीने में सारे कागज दिखाओ, नहीं तो फिर आपके नाम नहीं जुड़ पाएंगे। ये आपने तमाशा बना रखा है, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। एक एसआईआर जिसको करने का संवैधानिक अधिकार ही चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार जी को नहीं है, वो एसआईआर एक तो आप जबरदस्ती पूरे देश में करा रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों के नाम उड़ाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, बीएलओ पे दबाव बनाए जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, कुछ भी हो रहा है। और उसी उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी जो योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में आते हैं, उनके अधीन आते हैं, उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की ग्रामीण मतदाताओं की सूची तैयार की और उन्हीं उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने एसआईआर की सूची तैयार की। तो दोनों में इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? कौन इसके लिए जवाबदेह है? कोई बोलेगा, कोई कुछ कहेगा? संसद में जाओ, वहां सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहां तारीख पे तारीख पड़ती है, चुनाव आयोग है वो एक तरफा मनमानी कार्रवाई कर रहा है।